नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। संसद का शीतकालीन सत्र विकसित भारत जी रामजी विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण विधेयकों के पारित होने के साथ संपन्न। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिविल सेवा भर्ती में ईमानदारी और निष्ठा पर जोर दिया। उन्होंने हैदराबाद में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में भाग लेंगे। श्री मोदी माय आयुष एकीकृत सेवा पोर्टल का शुभारंभ भी करेंगे। नागर विमानन मंत्रालय की उत्तर भारत में कोहरे की स्थिति के मद्देनजर यात्रियों को नवीनतम जानकारी लेते रहने की सलाह। और क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5वां और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज शाम अहमदाबाद में। अब समाचार विस्तार से। संसद का शीतकालीन सत्र विकसित भारत जी रामजी सहित कई महत्वपूर्ण विधेयकों के पारित होने के साथ आज संपन्न हो गया। ये सत्र 1 दिसंबर से शुरू हुआ था। मुख्य कार्यवाहकों को लेकर प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। संसद का शीतकालीन सत्र जो 1 दिसंबर से शुरू हुआ था आज संपन्न हो गया। सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ और चुनाव सुधारों पर विशेष चर्चा हुई। इसके अलावा सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित किए गए। इसमें विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण जी रामजी बिल शामिल है, जिसने 20 वर्ष पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का स्थान लिया है। इस विधेयक के तहत अब प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को हर वित्तीय वर्ष में 100 दिन की बजाय 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। संसद ने भारत के रूपांतरण के लिए परमाणु ऊर्जा का टिकाऊ उपयोग और विकास शांति विधेयक 2025, सबका बीमा सबकी सुरक्षा बीमा कानूनों में संशोधन विधेयक 2025 और निरसन और संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी। दीपेंद्र कुमार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समापन भाषण में कहा है कि सदन में लगभग 111% कामकाज हुआ है। माननीय सदस्यगण, अब हम 18वीं लोकसभा के 6ठे सत्र की समाप्ति की ओर आ गए हैं। इस सत्र में हमने 15 बैठकें की। आप सभी के सहयोग से इस सत्र में सभा की उत्पादकता 111% रही। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने समापन भाषण में कहा है कि सदन करीब 92 घंटे चला और 121% कामकाज हुआ। श्री राधाकृष्णन ने कहा है कि सत्र के दौरान 59 निजी विधेयक पेश किए गए। सभापति ने कहा है कि यह सत्र ऐतिहासिक और लोकतांत्रिक महत्व के मुद्दों पर उच्च गुणवत्ता वाली बहस और चर्चाओं के लिए जाना जाएगा। श्री राधाकृष्णन ने कहा है कि सदन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर एक विशेष चर्चा की, जिसमें 82 सदस्यों ने भाग लिया। उन्होंने कहा है कि सदन ने चुनाव सुधारों पर भी चर्चा की, जिसमें 57 सदस्यों ने देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए अपने बहुमूल्य विचार साझा किए। संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र में पारित हुए विधेयक करोड़ों लोगों की जिंदगी बेहतर करने और भारत को एक विकसित देश बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। शीतकालीन सत्र संपन्न होने के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए श्री रिजिजू ने संसद के शीतकालीन सत्र को कामकाज के लिए बहुत उपयुक्त बताया। उन्होंने कहा है कि पहली बार था जब चुनाव सुधारों पर अलग से चर्चा हुई। इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के चर्चा पहली बार हुई है। एसआईआर फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, कई बार हुए हैं, कभी चर्चा होते नहीं थे। तो इलेक्शन रिफॉर्म्स, उसमें बाकी प्रक्रिया एसआईआर को लेकर के भी पूरा 2 दिन बहस होने के बाद दोनों सदनों में, और जब जवाब हुआ, मैं मानता हूं कि इस चर्चा के बाद कोई कंफ्यूजन अभी नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु प्रदूषण पर श्री रिजिजू ने कहा है कि विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस ने लोकसभा में हंगामा किया, जिसकी वजह से इस मामले पर चर्चा नहीं हो पाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हैदराबाद में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की भर्ती करते समय लोक सेवा आयोगों को ईमानदारी और निष्ठा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया। राष्ट्रपति ने कहा है कि राजनीतिक और आर्थिक शक्ति के रूप में देश को आगे ले जाने में लोक सेवकों की अहम भूमिका होती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा है कि कानूनी रूप से मजबूत भर्ती प्रणालियों को मजबूत करने के लिए नालसर विश्वविद्यालय हैदराबाद और राज्य लोक सेवा आयोगों की सक्रिय भागीदारी के साथ 100 महत्वपूर्ण निर्णयों के एक संकलन तैयार की जा रही है।
नागर विमानन मंत्रालय ने यात्रियों को कोहरे के कारण उड़ानों में होने वाली समस्याओं के लिए हवाई अड्डों और आधिकारिक प्लेटफॉर्म से नवीनतम जानकारी लेते रहने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा है कि वो मौसम विभाग के साथ मिलकर काम कर रहा है और वास्तविक समय के मौसम पूर्वानुमान के आधार पर परिचालन संबंधित निर्णय ले जा रही है। कुछ उड़ानें एयरलाइंस द्वारा रद्द की जा रही है और यात्रियों को हवाई अड्डे तक अनावश्यक यात्रा से बचने के लिए पहले ही सूचित किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि एयरलाइन प्रभावित यात्रियों को धन वापसी और निःशुल्क पुनर्धारण की सुविधा दे रही है। देश के कुछ हिस्सों में घने कोहरे और कम दृश्यता से कई रेलगाड़ियों की आवाजाही भी बाधित हो रही है। रेलवे के अनुसार लगभग 60 रेलगाड़ियां 5 घंटे विलंब से चल रही है। यात्रियों को यात्रा से पहले जानकारी लेने की सलाह दी गई है। संसद ने विपक्ष के विरोध के बीच विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी ग्रामीण जी रामजी विधेयक 2025 ध्वनिमत से पारित कर दिया है। राज्यसभा में कल रात इसे मंजूरी दी। लोकसभा इससे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक से हर वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिन का रोजगार मिलेगा। राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा का उत्तर देते हुए ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार राष्ट्र प्रथम के विचार के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि गांवों के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता। श्री चौहान ने कहा है कि सरकार समाज के वंचित वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। हम पैसा बचाना नहीं चाहते, हम रोजगार देना चाहते हैं, गांव को विकसित बनाना चाहते हैं। इसलिए इसी साल बजट में प्रस्तावित है 1,51,282 करोड़ रुपया। और ये रुपया कहाँ जाएगा? ये मजदूरों को मजदूरी के लिए भी जाएगा, ये गांव के विकास के लिए भी जाएगा। अकेले भारत सरकार 95,600 करोड़ रुपया खर्चा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व स्वास्थ्य संगठन के पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर आयुष क्षेत्र में माई आयुष इंटीग्रेटेड सर्विसेज पोर्टल सहित कई महत्वपूर्ण पहलों का शुभारंभ भी करेंगे। श्री मोदी आयुष मार्ग का भी अनावरण करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आयुष मार्ग को आयुष उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता के लिए वैश्विक मानक के रूप में तैयार किया गया है। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी योग प्रशिक्षण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की तकनीकी रिपोर्ट और आयुष में 11 वर्षों के परिवर्तन पर पुस्तक जड़ों से वैश्विक पहुंच तक का विमोचन करेंगे। वे अश्वगंधा पर एक स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे। वे वर्ष 2021 से 2025 के लिए योग के संवर्धन एवं विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को सम्मानित करेंगे। प्रधानमंत्री पारंपरिक चिकित्सा खोज केंद्र का भी दौरा करेंगे, जो भारत और विश्व भर की पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान प्रणालियों की विविधता, गहराई और समकालीन प्रासंगिकता को प्रदर्शित करने वाली एक अनूठी प्रदर्शनी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और आयुष मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन का विषय है संतुलन की बहाली, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास। प्रिया मंडल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इथियोपिया के लोगों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से आने वाले दिनों में विभिन्न क्षेत्रों में और सहयोग बढ़ेगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5वां और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। यह मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में भारतीय टीम 2-1 से आगे है। चीन के हंगझोउ में विश्व बैडमिंटन टूर फाइनल्स में अंतिम ग्रुप मैच में भारत के सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी आज शाम अपने चीर प्रतिद्वंदी मलेशिया के आरोन चिया और सो वुई यिक से मुकाबला खेलेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने देश भर में एक मजबूत बंदरगाह सुरक्षा ढांचा स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में पोर्ट और बंदरगाह सुविधाओं की सुरक्षा हेतु समर्पित निकायों ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी के गठन के लिए आयोजित बैठक में श्री शाह ने निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा उपायों को जोखिम आधारित और चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का शीतकालीन सत्र विकसित भारत जी रामजी विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण विधेयकों से पारित होने के साथ संपन्न। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिविल सेवा भर्ती में ईमानदारी और निष्ठा पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में भाग लेंगे। नागर विमानन मंत्रालय ने उत्तर भारत में कोहरे की स्थिति के मद्देनजर यात्रियों को नवीनतम जानकारी लेते रहने की सलाह दी है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।